नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। मायावती ने भाजपा से 5वां उम्मीदवार घोषित किया, जानिए किसे मिला टिकट। भाजपा ने लखनऊ बख्शी का तालाब विधानसभा सीट से सलाउद्दीन सिद्दीकी को प्रभारी उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा इसके पहले लखनऊ के 4 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। लखनऊ के पेरा कमाऊ लॉन कुर्सी रोड पर एक आयोजित कार्यक्रम में 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में यह घोषणा की गई। इसके पहले मोहनलालगंज से देवेंद्र कुमार पासी, लखनऊ उत्तर से सरवर मलिक, लखनऊ पश्चिम से कायम राजा और सरोजनी नगर से जालिसा खान को उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। मुख्य सेक्टर प्रभारी भीमराव अंबेडकर, नौशाद अली और लखनऊ के जिला अध्यक्ष अखिलेश अंबेडकर ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटना है। फ्लाइट में हुआ अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का आमना सामना, जाने क्या हुई बातचीत। यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से भले ही अभी समय हो, लेकिन राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक दूसरे से गठबंधन की बातें भी चल रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की एक फोटो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि दोनों का दिल्ली से लखनऊ आ रही फ्लाइट में आमना सामना हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अखिलेश और प्रियंका ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान दोनों के बीच कुछ मिनट बातचीत भी हुई। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल भी जाना। प्रयागराज 4.5 साल में बढ़े 3.5 लाख मतदाता, 1 नवंबर को होगी वोटर लिस्ट का प्रकाशन। विधानसभा चुनाव में इस बार 3.5 लाख नए मतदाता अपने नेता का चुनाव करेंगे। लगातार अभियान चलाकर निर्वाचन कार्यालय ने 4.5 सालों में 3.5 लाख नए मतदाता सूची में शामिल कर लिए हैं। पिछले चुनाव में जहां 42 लाख मतदाता थे, वहीं इस बार नवंबर तक मतदाताओं की संख्या 45,11,105 हो गई है। इसमें पुरुष मतदाता 24,62,239 है और महिला मतदाता 20,48,292 हैं। नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए खुशखबरी, 240 पदों पर भर्ती करेगा बिजली विभाग, जाने किसे होगा सबसे ज़्यादा फायदा। चुनाव से पहले यूपी में कई पदों पर भर्तियां होनी है। इसको लेकर विभागों ने तैयारियां भी शुरू कर ली है। पूरी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भी प्रदेश में भर्ती कराने जा रहा है। यूपीपीसीएल ने इसको लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के बाद यूपीपीसीएल 240 पदों पर भर्ती करेगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंबाइंड कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएसएससी ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपीपीएससी की एग्रीकल्चर सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट की ओर से ऑनलाइन आवेदन का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। लेटेस्ट नोटिस के अनुसार आयोग की वेबसाइट में होम पेज पर लिंक देखा जा रहा है। यूपी में कोरोना के बस 85 मरीज, देखिए लिस्ट किन जिलों में खत्म हो गया कोविड। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना के मात्र 85 एक्टिव केस ही शेष बचे हैं, जबकि 16,87,085 लोग संक्रमित थे। ताज़ा स्थिति के मुताबिक 44 जिलों में कोविड का भी मरीज नहीं है, तो 18 जिले में एक मरीज ही शेष हैं। बीते 24 घंटे में 1,78,229 नमूनों की जांच हुई है, जहां केवल लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और आजमगढ़ में एक नए संक्रमित पाए गए हैं और 23 मरीज कोरोना मुक्त भी हुए हैं। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में यूपी की स्थिति बहुत ही बेहतर है। मुलायम अखिलेश पर सीएम योगी का करारा हमला, बोले सपा सरकार में आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया और कहा कि सपा सरकार में हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर भी गोली चलवाई जाती थी और आतंकवादियों को आरती उतारी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा द्वारा आज यहां आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में चौहान समाज के लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का हुआ, लेकिन 2012 में सपा की सरकार का सबसे पहला निर्णय आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेना था। कन्या सुमंगला फर्जीवाड़ा, 28 अफसरों पर कार्रवाई, आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त।
कन्या सुमंगला योजना फर्जीवाड़े में कानपुर जिले के राजस्व निरीक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी समेत 28 अफसरों पर जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई की गई है। राजस्व निरीक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी दी गई है। सदर तहसील के पटल सहायक देवेंद्र यादव की सेवा समाप्त कर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कन्या सुमंगला योजना में बच्चियों के जन्म से लेकर इंटर पास होने तक 15,000 रुपये अनुदान मिलता है, जिससे किसी चारों तहसीलों में अफसरों और कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपात्र आवेदकों को पात्र बना दिया गया था। यूपी में सरकारी पैसे के लिए नौकरी वाले बने किसान, जानिए कैसे हुआ खुलासा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। 5,000 अपात्रों को किसान सम्मान निधि दे दी गई है। सर्वे में खुलासा होने के बाद अब सभी से रिकवरी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 2,000 रुपये हर महीने मिलता है। कृषि विभाग की ओर से सर्वे कराया गया तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। उप निदेशक कृषि अरुण कुमार ने बताया कि 5,000 अपात्र मिले हैं। कई नौकरी वाले किसान बन गए हैं। कुछ किसान पति पत्नी दोनों ही निधि ले रहे हैं, इसलिए अब सभी से रिकवरी कराई जाएगी। कई नोटिस को जारी कर दिया गया है। सर्वे लगातार चलता रहेगा। किसान सम्मान निधि जारी करने से पहले किसानों का सर्वे किया जाता है। बाढ़ का कहर, डेंजर लेवल से 75 सेंटीमीटर ऊपर पहुंची घाघरा, लोगों के घरों में घुसा पानी। शारदा गिरजा व सरयू बैराजों से छोड़े गए करीब 7 लाख क्यूसेक पानी का असर अब यहां दिखना शुरू हो चुका है। गोंडा में घाघरा घाट एलियन ब्रिज स्थित केंद्रीय जल आयोग संस्थान पर ली गई मापी के अनुसार अब नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है, जिससे घाघरा का पानी बांध की तलहटी में बसे गाँवों में कहर बरपाना शुरू कर चुका है।